हे फोक्स, वेलकम टू आवर चैनल फिनरबस। ये है एपिसोड 32 ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी, जहां आज हम डिस्कस कर रहे हैं डेरिवेटिव्स। आज के एपिसोड का प्रीव्यू है। हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, डेरिवेटिव्स एक्चुअली में होता क्या है, वर्किंग क्या है, ओके कैसे काम करती है डेरिवेटिव। देन पर्पस देखेंगे हम, डेरिवेटिव्स को यूज क्यों करना है, लोग क्यों यूज करते हैं डेरिवेटिव्स। देन टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स को डिस्कस करेंगे। ओके हमने कैपिटल मार्केट का डिस्कशन स्टार्ट किया है इन प्रीवियस एपिसोड्स, जिसमें हमने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट देखेंगे, अलग अलग फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट देखा था जो कैपिटल मार्केट में एक्चुअली में ट्रेड किए जाते हैं, जिसमें से हमने इक्विटीज डिस्कस कर लिया है, हमने डेट को डिस्कस कर लिया है। आज से डेरिवेटिव्स डिस्कस करना स्टार्ट कर रहे हैं। ओके आगे आने वाले एपिसोड में नो डाउट डेरिवेटिव्स के अलग अलग पार्ट भी देखेंगे, जैसे फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड ऑल। अपार्ट फ्रॉम दैट ETF पेंडिंग है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और फॉरेक्स। इन सब को फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को जो कैपिटल मार्केट में ट्रेड किए जाते हैं, हम इसकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी करेंगे आगे आने वाले एपिसोड्स में। ओके सो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव क्या होता है? डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट है। ओके ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट होता है। थ्रू फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट लिंक्ड होता है अंडरलाइंग एसेट से। ओके उसकी जो वैल्यू है, एक ऐसी वैल्यू निकाली जाती है, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जो डिपेंड होता है एक अंडरलाइंग एसेट पे, जिसकी वैल्यू जनरेट होती है एक अंडरलाइंग एसेट पे। जैसे जैसे पनीर। ओके फॉर एग्जांपल पनीर, पनीर कहाँ से डिराइव्ड होता है? दूध से। ओके सो पनीर क्या है? अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचा जाए तो पनीर एक क्या है? डेरिवेटिव है। ओके कहाँ से आया है? उसकी अंडरलाइंग एसेट कौन है? दूध है। ओके सो उसी तरह हम इसे समझने की कोशिश करते हैं कि डेरिवेटिव क्या है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड होती है कहाँ से? अंडरलाइंग एसेट से। ओके डेरिवेटिव एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि यूज होता है मोस्टली हेज करने के पर्पज से, और एक एडिशनल एसेट, यानी कि जो लोग ट्रेडर हैं, ओके जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए एक एडिशनल एसेट का काम करता है उसमें ट्रेडिंग करने के लिए। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर वो अपना रिस्क को रिड्यूस करना चाहते हैं, अपनी पोजीशन हेज करना चाहते हैं, तो डेरिवेटिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है उन सब के लिए। ओके अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कि डेरिवेटिव कैपिटल मार्केट में किस तरह से अपना लीड रोल प्ले करता है। ओके कमोडिटीज, डेरिवेटिव डिराइव्ड की जाती है कमोडिटीज। कमोडिटीज इन द सेंस मेटल हो गया, या फिर एग्रीकल्चर, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हो गए। ओके किसके प्राइसेस फ्यूचर में बढ़ने वाले हैं, किसके प्राइसेस घटने वाले हैं, इस तरह के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। ओके उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे हम उसमें ट्रेड करते हैं। ओके अब ये ट्रेड किए जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट जो है वो किस पे बेस्ड होते हैं? अंडरलाइंग एसेट पे। ओके सो इसीलिए कहा गया है कि डेरिवेटिव क्या है? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है कहां से? अंडरलाइंग एसेट से। अब कमोडिटीज है। ओके कमोडिटीज भी में भी एक कमोडिटीज से एक अंडरलाइंग एसेट है जिससे डेरिवेटिव होते हैं। प्रीशियस मेटल, गोल्ड, सिल्वर, इस तरह के भी कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं। करेंसी में ट्रेडिंग की जाती है एज अ डेरिवेटिव। बॉन्ड है, स्टॉक है। ओके शेयर, शेयर की वैल्यू कहाँ से डिराइव्ड होती है? शेयर की वैल्यू डिपेंड होती है उस पर्टिकुलर कंपनी के वैल्यू पे। ओके तो शेयर भी क्या है? एक तरह का डेरिवेटिव है। हम इसे एक तरह का डेरिवेटिव समझ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके स्टॉक इंडिसेस, स्टॉक इंडिसेस इन द सेंस जैसे ऑटो इंडेक्स हो गया, फार्मा इंडेक्स हो गया। ओके अलग अलग जो इंडेक्स हैं, इंडिसेस हैं जो ट्रेड किए जाते हैं। निफ्टी 50 हो गया। ओके सो इस तरह के अलग अलग इंडिसेस भी एज अ डेरिवेटिव ट्रेड किए जाते हैं मार्केट में, स्टॉक मार्केट में। ओके उनकी वैल्यू डिराइव्ड की जाती है और उनके अंडरलाइंग एसेट पे। अब इंडिसेस की भी वैल्यू कहाँ से डिराइव्ड होती है? उन पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इंडेक्स का डिपेंडेंसी होता है अलग अलग सेम ही सेक्टर के अलग अलग स्टॉक्स पे। ओके जैसे फॉर एग्जांपल FMCG का इंडेक्स हो गया। ओके उसमें सारे FMCG के स्टॉक्स होंगे, उससे उसकी वैल्यू, अंडरलाइंग एसेट की वैल्यू डिराइव्ड हुई होगी, तब ये पर्टिकुलर इंडिसेस बनता है और उस पे लोग ट्रेड करते हैं। ओके सो इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस के साथ मार्केट, स्टॉक मार्केट वर्क करता है डेरिवेटिव्स के साथ। ओके अब देख लेते हैं कि पर्पस क्या है इसका। ओके पहला पर्पस है हेजिंग।
लोगों हेजिंग इन द सेंस अपने रिस्क को रिड्यूस करना. फॉर एग्जाम्पल, नाउ डेज मार्केट इज सो वॉलेटाइल बिकॉज ऑफ रशिया एंड यूक्रेन वॉर. अपार्ट फ्रॉम दैट आपने देखा होगा बिकॉज ऑफ इलेक्शन कल मार्केट और भी वॉलेटाइल थी. तो उस सेंस में बहुत सारे इन्वेस्टर्स, बहुत सारे ट्रेडर्स के साथ क्या होता है कि जब वो बाय करते हैं तो मार्केट नीचे चली जाती है, जब वो सेल करते हैं तो मार्केट ऊपर जाती है. मतलब किसी भी सिचुएशन में उन्हें लॉस सफर करना पड़ता है. और उस लॉस को हेज करने के लिए, उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए डेरिवेटिव एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत अच्छी चॉइस मानी जाती है उन सारे इन्वेस्टर्स, उन सारे ट्रेडर्स के लिए. ओके, देन आता है स्पेक्यूलेशन. अपार्ट फ्रॉम हेजिंग, अपार्ट फ्रॉम रिड्यूसिंग रिस्क, बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं जो इस वॉलेटिलिटी का फायदा उठाना चाहते हैं, स्पेक्यूलेट करते हैं बिकॉज ऑफ इलेक्शन. ये पर्टिकुलर डेरिवेटिव या ये पर्टिकुलर स्टॉक इतना बढ़ने वाला है, इतना घटने वाला है. ओके, उस बेसिस पे वो स्पेक्यूलेट करते हैं और मार्केट में अपने पैसे लगाते हैं और उस सिचुएशन का फायदा उठाते हैं. बिकॉज स्टॉक मार्केट क्या है? साइकोलॉजी ऑफ मनी है, सेंटिमेंट्स हैं. ओके, सेंटिमेंट के बेसिस पे पैसे लगाए जाते हैं और पैसे निकाले जाते हैं. तो उस बेसिस पे लोग अपना क्या करते हैं? अपना प्रॉफिट गेन करते हैं. तो इस तरह से डेरिवेटिव एक अच्छी चॉइस होती है, एक अच्छा ऑप्शन होता है स्पेक्यूलेटर्स के लिए. इसीलिए हेजिंग और स्पेक्यूलेशन दो ऐसे पर्पस हैं जिनकी वजह से लोग डेरिवेटिव एक अच्छी चॉइस समझकर उसमें ट्रेड करते हैं. ना टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स. डेरिवेटिव्स कितने तरह के होते हैं? सबसे पहले तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऑप्शंस होता है, स्वैप्स होता है. ओके, इसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं जो इंडिया में स्ट्रिक्ट फॉलो किए जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो नहीं भी किए जाते हैं. हम इन सबको इन डेप्थ डिस्कस करेंगे आगे आने वाले एपिसोड में. ओके, ये सब क्या है? टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव्स हैं. कितने तरह के डेरिवेटिव्स हैं जो हम स्टॉक मार्केट में ट्रेड करते हैं? ज्यादातर फ्यूचर और ऑप्शन करते हैं. ओके, लेकिन हम इन सबको डिस्कस करने वाले हैं आगे आने वाले एपिसोड्स में. ओके, सो इनफ फॉर द डे. मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहां हम डिस्कस करेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट. तब तक आप फिनरिवीज की सीरीज फिनेंशियल सिस्टम एंड इकोनॉमी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहें और रिवाइज करते रहें. तब तक के लिए थैंक यू सो मच.